कुछ मोटे मोटे जो कॉमन कॉजेज़ हैं आजकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है? आपके जो ऑर्गन्स में, आपके जो बॉडी के हिस्से हैं उनमें खून की गर्दिश की कमी शुरू हो जाती है। ठीक है, जब आपके ऑर्गन के अंदर खून की गर्दिश नहीं जाएगी तो इरेक्शन भी नहीं आएगी। तो वो चीज़ें जो खून की गर्दिश को रोकती हैं उनमें सबसे पहले जो है वो कार्डियक डिजीज़ आ जाती हैं। ठीक है, जिस पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम होगी, और आजकल यंग पेशेंट जो सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ आता है मेरे पास, मैं उनको कार्डियक एवेलुएशन का ज़रूर कह देती हूँ, क्योंकि यंगर पेशेंट में अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ रहा है तो एक नॉक साइन है फॉर कार्डियक डिजीज़। एक ETT का टेस्ट करवाना है आपने और कुछ नहीं करवाना। ठीक है, बाकी जितनी आपकी जनरलाइज्ड बॉडी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, आपकी ब्लड प्रेशर है, जो आपकी खून की गर्दिश को ख़राब कर रही हैं। बाकी आपकी मेंटल स्टेटस, आपका डिप्रेशन, आपकी एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस, ये सब चीज़ें आपके इरेक्शन को ख़त्म कर देती हैं। और जब ये एक दफ़ा साइकिल शुरू होता है कि स्ट्रेस की वजह से आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती, तो अगली दफ़ा वो एक साइकिल शुरू हो जाता है कि डर लगता है फिर मर्द को कि मैं शायद अब भी परफॉर्म नहीं कर सकूँगा। और इस तरह ये एक सिलसिला चल पड़ता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। तो इससे बचें, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, और बाकी जो हैं आपके मेडिकेशंस पे बहुत ख्याल रखना है। जो मेडिकेशंस हैं डिप्रेशन की, जो स्ट्रेस की हैं, ये चीज़ें आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ज़्यादा लेके आएंगी। आपकी स्लीप डिसऑर्डर्स, आपकी स्मोकिंग, आपकी हैश, कोकेन, ये चीज़ें आजकल बहुत कॉमन है। कॉमन चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं। ये चीज़ें खुदा के लिए छोड़ दें अपनी ज़िंदगी पे, और अपनी आने वाली ज़िंदगी पे रहम करें। ठीक है, मोटापा, वेट आपका जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए। वर्जिश आपने करनी है, हेल्दी फूड आपने खाना है, और ये सब चीज़ें आप अपने माइंड में रख के चलेंगे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।